औरों की बात छोड़िए, हाई कोर्ट भी लाचार है। फिर मैं कैसे कहूँ यह सुशासन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,17,000 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की। कौन इनकार कर सकता है? बहाली तो हुई। 2 लाख शिक्षकों की बहाली एक साथ किसी राज्य ने अगर कभी किया हो तो बता दीजिए। राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षाओं में होता है। तो मैंने कहा था कि नियत अच्छी हो तो राष्ट्र का निर्माण पेड़ की छांव में भी हो सकता है। इसके लिए विद्यालय की कक्षाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। लोकतंत्र संवेदना से चलने वाली। लोकतंत्र में अगर आप इतने असंवेदनशील हो जाएंगे तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी ये सब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को डिफेम करना चाहता है और जो भी कुछ योजना बनाई जाती है उसको इतना क्रिटिकल बना देता है, इतना इसमें इस प्रकार से करता है कि लोग तंग तबाह होते रहे कि शिक्षक समस्याओं से ग्रसित है। अब जो शिक्षक घर से निकलता है और वह अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज की चिंता लेकर निकलता हो, उससे आप अगर यह कल्पना करेंगे कि वह जाए स्कूल में और वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, कदापि संभव नहीं है। देखिए, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और जब से बंशीधर ब्रजवासी जो कि तिरहुत से स्नातक से जीत कर आए हैं, इन्होंने जब से सदन में अपनी बातें रखी हैं तब से चर्चा का विषय बना हुआ कि बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी बातें को रखी। आज हमें मौका मिला इनसे बातचीत करने का। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे और पहली बार सदन में बोलकर सर कैसा लगा? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने मेरे वक्तव्य को गंभीरता से सुना, नोटिस लिया, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद है। और अच्छा बुरा क्या लगना है, हम लोग तो शिक्षक हैं, शिक्षक का पुत्र भी मैं हूँ। तो शिक्षक तो बोलने के लिए ही जाने जाते हैं और एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो अच्छा वक्तव्य देता हो। जो अच्छा बोल नहीं सकता, जिसका व्याख्यान अच्छा होगा वही अच्छा। तो यह स्वाभाविक रूप से एक अच्छे शिक्षक का यह गुण होता है कि सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करे, प्रभावी तरीके से बोल सके। और यह आप ही लोगों के बीच रह करके हमने सीखा है। कुछ नई ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ तो हम तो अपर हाउस के मेंबर हैं। इस अपर हाउस में बहुत सारे प्रोफेसर लोग हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं और बहुत विद्वान लोग बैठे हैं। तो इन विद्वानों के बीच में बैठना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अपने तमाम शिक्षकों को इसके मैं धन्यवाद देता हूँ। तमाम अपने युवा साथियों को, स्नातकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ भेजा है। तो मैं उन लोगों से भी सीखता हूँ। निरंतर जीवन में व्यक्ति को सीखना चाहिए और सीखते हुए जो कुछ भी मुझे लगता है कि सकारात्मक दिशा में कुछ बात हो सकती है, मैं कोशिश करता हूं। आप एक शिक्षक भी हैं सर, जब भी बात बिहार की आती है तो शिक्षा से जोड़ा जाता है। आज भी बिहार की शिक्षा पर सवाल उठता है, पेपर लीक कह लीजिए या अन्य तरह की कई सारी चीजों पर सवाल उठता है। क्या लगा इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें शिक्षा पर ध्यान खास रखा गया, छात्रों की बात की गई? देखिए, आप जितनी बातें कर लीजिए, बड़ी बड़ी इमारतें बना लीजिए। मैं एक कार्यक्रम में गया था तो वहाँ एक वक्ता कहे कि राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षाओं में होता है। तो मैंने कहा था कि नियत अच्छी हो तो राष्ट्र का निर्माण पेड़ की छांव में भी हो सकता है। इसके लिए विद्यालय की कक्षाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह गुरुकुल व्यवस्था रही है यहाँ पर। शिक्षा का संबंध जो है यह एक भावनात्मक संबंध है। आप इस चीज को समझिए। शिक्षक के मन में अपने छात्र को देखकर यह भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे इसे तराश कर कोहिनूर बनाना है। उसके अंदर यह भाव होना चाहिए कि मैं इसको सबसे ऊंचे स्थान पर देखना चाहता हूं। लेकिन यह बात तब हो सकती है जब उस शिक्षक के मन में कोई दुश्चिंता नहीं हो। दुश्चिंता का विषय है कि शिक्षक समस्याओं से ग्रसित है। अब जो शिक्षक घर से निकलता है और वह अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज की चिंता लेकर निकलता हो, जो शिक्षक अपने घर से निकलता हो और अपने दूध मुँहे बच्चे के डब्बे के दूध की चिंता को लेकर के निकलता हो, उससे आप अगर यह कल्पना करेंगे कि वह जाए स्कूल में और वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, कदापि संभव नहीं है। क्योंकि मैं जब घर से निकलता था, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, तो मैं रास्ते भर मैं बाइक चलाता रहता था और रास्ते भर दिमाग में यह बात में रखता था कि किस बच्चे को मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, कौन अच्छा परफॉर्म करके लाया होगा, उसका क्या होमवर्क चेक करना है। तो दिमाग में यह बात चलती रहती थी। और घर से अगर हम निकले और मुझे दिमाग में यह चिंता हो कि मेरा बच्चा बीमार है, उसके इलाज की व्यवस्था हम कैसे करें, घर में पैसा नहीं है, कोई परिवार के सदस्य को कोई तकलीफ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ क्या है, सोचना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को सोचना चाहिए और सरकार के तमाम प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। मैं यहाँ कोई सरकार का केवल खिलाफत करने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ केवल आलोचना ही करने के लिए। लेकिन एक बात तो गंभीरतापूर्वक सोचनी ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,17,000 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की। कौन इनकार कर सकता है? बहाली तो हुई। 2 लाख शिक्षकों की बहाली एक साथ
किसी राज्य ने अगर कभी किया हो तो बता दीजिए। लेकिन विडंबना यह है कि 2 लाख लोगों की बहाली कर दी गई, जिसके जीवन में आर्थिक तंगी थी, जो रोजी रोजगार के लिए ललाई था, उसको रोजी रोजगार तो मिल गया, लेकिन रोजगार मिलने के बाद भी जब वो अपने घर से अपने स्कूल के लिए निकल रहा है तो रास्ते भर वो गाली देते जा रहा है, और जब स्कूल से लौट रहा है तो गाली देते हुए आ रहा है। तो आपने उसको रोजी भी दी, रोटी आपने दी, गाली भी दे रहे और वह गाली भी दे रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन आपको करना पड़ेगा कि हमने कहाँ कमी रह गई। तो कमी ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी ये सब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को डिफेम करना चाहता है, और जो भी कुछ योजना बनाई जाती है उसको इतना क्रिटिकल बना देता है, इतना इसमें इस प्रकार से करता है कि लोग तंग तबाह होते रहे। ये सैडिस्टिक मानसिकता के लोग हैं, दूसरे व्यक्ति को परेशानी में देख करके खुश होने वाले लोग। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। अब मान ले कि जो कैमूर का टीचर है उसको आपने किशनगंज में पोस्टिंग कर दिया, वह उसको कैमूर में भी तो आप पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से करिएगा तो क्या होने जाने का है। ये सब बीपीएससी की बात नहीं हुई सदन में, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी बात कहाँ आप करेंगे सर उस पर? करेंगे बीपीएससी के छात्रों के साथ मैं छात्रों नौजवानों के साथ हूँ, सभी के साथ मैं हूँ। तो कल ही मैं शून्यकाल में ये TRE 3 वाले लोग जो सप्लीमेंट्री लगातार धरने पर बैठे कल शून्यकाल में मैं इसको उठाने की कोशिश एक और भी है, कोई बेल्ट्रॉन का जो रिजल्ट है पिछले 1 साल से पेंडिंग में है, DO का क्या चल रहा है सर? बिहार में एग्जाम भी हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि अब हमारा रिजल्ट आएगा, अब हमें जॉब लगेगी, लेकिन पता चलता है सालों बीत जाते हैं, कभी कभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ जाता है लोगों को। मैंने कहा ना, मैं तो कल भी बोला था कि जहां औरों की बात छोड़िए हाई कोर्ट भी लाचार है, फिर मैं कैसे कहूँ यह सुशासन की सरकार। तो अब किसी को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट का न्याय निर्णय आ जाता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। बहुत गलत बात है। सरकार को कभी भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। लोकतंत्र संवेदना से चलने वाली, लोकतंत्र में अगर आप इतने असंवेदनशील हो जाएंगे तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बंसीधर ब्रजवासी, जो कि अभी तिरहुत स्नातक से जीत कर आए हैं। कल जब इन्होंने सदन में अपनी भाषण दी, अपनी बातें रखी, तो काफी चर्चा हुई इनकी बातों का, और ये कह रहे हैं शिक्षक से जुड़ी हर मुद्दा को हम सदन में उठाने का प्रयास करेंगे। अभी तो तीसरा दिन है, बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, आगे का रिपोर्ट भी हम आपको देते रहेंगे। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।